बचपन में राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती थी, एक एहसास होता था। पर आज वो धागा मानो फॉर्मेलिटी सा बन गया हो। क्या हम सच में मॉडर्न हो गए हैं या फिर रिश्तों से दूर हो गए हैं? आखिर पहले जैसा पवित्र रक्षाबंधन अब क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे समाज को? इतना कैसे बदल गया? क्यों इतना मोहमाया में डूब गया इंसान? रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग पूरा देखिएगा, बिना समय गवाए हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में बता देते हैं और रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बताएंगे। रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें एक बहन अपने भाई के हाथ की कलाई पे प्रेम का धागा यानी राखी बांधती है और उसके जीवन में खुशियां आए इस बात की कामना करती है और भाई उसके बदले उसकी रक्षा करने के और हमेशा साथ देने के वादे करता है। पर क्या आपको पता है इस त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं पता, कोई बात नहीं, बताते हैं। रक्षाबंधन के बारे में कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी जब चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया था और हुमायूं ने उनकी मदद की थी। एक अन्य कथा में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी जब उनकी उंगली कट गई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 6000 वर्ष पहले आर्यों द्वारा स्थापित पहली सभ्यता के दौरान शुरू हुआ था। आपने इनमें में से कौन सी कहानी सुनी अपने पूर्वजों, दादी या नानी के द्वारा? कमेंट करके बताइएगा। ये सब तो आपकी जानकारी के लिए था। अब चलते हैं असली मुद्दे पे। हम सभी ये त्योहार मनाते हैं, अपने भाई को भाई मानते हैं, अपनी बहन को बहन मानते हैं, पर दूसरों के भाई, दूसरों की बहन हमारे लिए कुछ क्यों नहीं है? भाई क्यों इतने दुष्कर्म हो रहे हैं? जैसे भाई तेरी बहन है वैसे सभी की बहन होती है। तो भाई इंसान की बुद्धि पे क्या पर्दा पड़ जाता है जो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ लड़कियाँ कुछ कम नहीं है, ये तो खुद से खुद का परिवार समाप्त कर लेती हैं। अपने पति परमेश्वर जिसे भगवान मानना चाहिए उसके साथ छल कर देती हैं। बचपन में सभी भाई बहन एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, फिर बड़े होते इनको इतनी सीख कहाँ से आ जाती है कि ये प्रॉपर्टी मम्मी की है, ये प्रॉपर्टी पापा की है, इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें तेरा हिस्सा है। आखिर ये सब चालाकियाँ कहाँ से आ रही हैं? भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही, धन दौलत के चक्कर में सिर्फ। जो कभी बचपन में भैया भैया करती थी आज वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है। जो भाई कभी बचपन में साथ खेलता था, साथ रहता था, आज वो अपने भाई का हिस्सा हड़पने को तैयार है। हिस्सा की बात अलग है, जान लेने को तैयार है। एक घर की नहीं, हर घर की बात है भाई। ये दुनिया का तो क्या ही कहना, दुनिया तो है ही, लेकिन भाई भाई का दुश्मन बन गया। ये बात भाई, कभी माँ की डांट से बचाने वाला भाई, कभी राखी बांधकर अपने हाथ से मिठाई खिलाने वाली बहन, आज वही भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। क्यों? सिर्फ थोड़ी सी जमीन और कुछ रुपयों के लिए। ये रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, एक वादा होता है हमेशा साथ देने का। पर आज हम उस सब वादे को भूल गए हैं। मैं बस यही पूछ रहा हूँ, इतना ढोंग ढकोसला क्यों जब बाद में अलग ही होना है सभी को? जो कृष्ण भगवान ने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की थी उनका अर्थ इन्हीं सब चीज़ों से था, या फिर हम सभी में ही इंसानियत खत्म हो गई है? जो रिश्ता बचपन में बिना पैसों के बना था आज उनको पैसों की वजह से मत तोड़ना। लड़की सिर्फ राखी बांधने वाली हाथ नहीं, उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भाई मेरी बात अगर सही लगी हो तो अपने परिवार के ही लोगों तक भेजें, उनको समझाएं कि एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, दूसरों के बहकावे में मत आएं, दूसरों के बहकावे में आके अपनों को ना खो दें, क्योंकि विश्वास भरोसा एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता है। जय श्री राम दोस्तों। वीडियो में कही गई बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।